हेलो डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है धमाकेदार अंदाज में कर रहे होंगे। तो मैं अमित स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जहां आज हम जो है क्लास 10th मैथ यानी त्रिकोणमिति प्रश्नावली नंबर 8.1 को जो है बेहतरीन तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। और इसके जो है मैंने यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी 3 जो है 8.1 के पहला बेसिक प्रश्नावली, उसके बाद जो है इन 3 लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर जो है आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर से पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आज जो है बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमने जो है कल आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका था, इसको आपने बहुत ही अच्छे ढंग से होमवर्क क्वेश्चन जो है कमेंट में कमेंट किए थे और सभी बच्चों का लगभग क्वेश्चन सही था। चलिए आज जो है हम इसको सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, यदि 3 cot a बराबर 4, यानी यहाँ पर जो है 3 cot a का मान जो है 4 है, तो हमें जांच करना है। यानी जांच करने का मतलब है हमें दोनों तरफ का बराबर सिद्ध कर देना है। जितना इधर आ रहा है उतना ही ये भी आएगा। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। यहाँ देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि 3 cot a इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 4। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो cot a बराबर होगा यानी 4 और 3 गुणा में इधर आपका हो जाएगा भाग में। अब यहाँ से हमने निकाल लिया cot a का मान, और cot a बराबर होता है आपका आधार बटे में लंब। तो इसको हम लिखेंगे तो इसका जो सूत्र होता है cot थीटा बराबर आधार बटे में आपका होता है लंब। तो आधार और लंब दोनों भुजाएं आपको जो है अनुपात के फॉर्म में दिए हैं, तो इसलिए हम इनमें जो है एक कांस्टेंट जो है यानी एक वेरिएबल x जोड़ देंगे। यहाँ ऊपर भी x जोड़ दिया, नीचे भी x। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग इसको मान लेंगे कि माना आपका जो आधार है, तो आधार का वैल्यू जो है 4x है, और तथा यहाँ पे जो आपका लंब है उस लंब का मान है यहाँ पे 3x। तो यहाँ तक चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं। अब देखिएगा तो आधार और लंब तो पता है, लेकिन कर्ड का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम यहाँ से जो है कर्ड निकालेंगे। तो कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इसको हम ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे कि पाइथागोरस प्रमेय से चलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपको कर्ड बताना है, तो कर्ड का स्क्वायर नहीं बताना है, तो इस स्क्वायर को हम हटा भी सकते हैं, और जब स्क्वायर हटता है तो हमेशा इक्वल में अंडर रूट लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो कर्ड का वैल्यू जो है हमें बताना है, तो यहाँ से हम आधार का वैल्यू रखेंगे 4x इस पूरे का स्क्वायर प्लस लंब का वैल्यू यहाँ पे है 3x, तो 3x का स्क्वायर और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ बेहतरीन तरीके से आपको चीजें एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब 4 का स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, और यहाँ से आपका आ जाएगा कर्ड का मान, यानी यहाँ पे 16 में 9 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 25 और x स्क्वायर, और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 25 का हो जाएगा 5 और x स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा तो x हो जाएगा। तो हमने यहाँ बेहतरीन तरीके से कर्ड का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखिएगा आपको प्रूफ करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan a स्क्वायर a बराबर है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a की। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसमें देखिए ध्यान से एकदम tan a की जगह हम लोग वैल्यू रख देंगे tan थीटा बराबर हमको पता है कि लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ से हम लोग रखेंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा 1 तो 1 रहेगा, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए tan की जगह हम लिखेंगे लंब बटा में आपका होगा यहाँ पे आधार, और इस पूरे का स्क्वायर है tan का, तो लंब और आधार का भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के डिवाइड में 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब tan स्क्वायर a है, तो tan का वैल्यू आपका हो जाएगा लंब बटे में आधार, और इस पर भी स्क्वायर है तो इस पूरे का हम लगा देंगे यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिएगा एकदम ध्यान से एक एक बात को समझेंगे यहाँ पे।
अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 1/1 माइनस लंब का वैल्यू आपका है यहाँ पर 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x बटे में आधार का वैल्यू यहाँ पे है 4x, तो 4x हो गया और इस पूरे का स्क्वायर, और डिवाइड में आपका चल रहा है 1/1 प्लस, और यहाँ लंब का मान यहाँ भी आपका वही है 3x बटे में 4x पूरे का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो इसको हम जो है अगर स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर जो स्क्वायर करेंगे 3x बटे 4 का, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर और बटे में 4 का स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा तो नीचे वाला भी सेम टू सेम है, बस यहाँ ऊपर माइनस है नीचे आपका प्लस है, तो सेम टू सेम लिखेंगे 1/1 प्लस 9x स्क्वायर अपान में 16x स्क्वायर। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपना काम हो जाएगा। देखिएगा तो 16 का 1 में गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और बटे में 16 का 1 में गुणा होगा तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब बेहतरीन तरीके से नीचे देखेंगे, ऊपर जैसे माइनस था तो माइनस आ रहा था और नीचे आपका प्लस है तो आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस में। देखिएगा इसमें गुणा करेंगे 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और बटे में 16 का 1 में गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 16x स्क्वायर से 16x स्क्वायर आपका पूरा कट गया, अब ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला आपका प्लस में, बस इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे और काम अपना हो जाएगा। तो 16 में से जो है हम 9 घटाएंगे तो आपका आएगा 7x स्क्वायर और डिवाइड में 16 में 9 जोड़ेंगे आपका आएगा 25x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7 बटे में 25, जो कि आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आ गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी के जैसा लेफ्ट हैंड साइड जैसा आपका अगर राइट हैंड साइड आ गया तो बस जांच हो गया कि दोनों तरफ का वैल्यू जो होता है बराबर होता है। यानी कहीं लिखा हो कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर है तो अब बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, यानी हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर जो है इसका वैल्यू निकाला यहाँ पे 7/25 यानी 7/25 आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब सेम टू सेम इतना ही आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड, तो हम बता देंगे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, अतः ये दोनों जो फार्मूले लिखे हैं एक तरह से फार्मूले हैं, सूत्र हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड हमने लिखा है यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब देखिए cos जो है a यानी cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे में कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे में आपका कर्ण, और यहाँ स्क्वायर चल रहा है तो इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। अब माइनस साइन थीटा यानी साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में ये आपका हो जाएगा कर्ण। अब देखिएगा ध्यान से, इस पूरे का साइन का स्क्वायर है तो पूरे लंब और कर्ण का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिएगा आधार का वैल्यू हम लोग को पता है 4x है और बटे में आपका कर्ण का वैल्यू है 5x, तो इस पूरे का कर देंगे हम लोग स्क्वायर। अब देखिए माइनस यहाँ भी लंब है, लंब का वैल्यू यहाँ पर है 3x, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x बटे में कर्ण का वैल्यू आपका निकाला गया यहाँ पे 5x, तो 5x इस 5x और 3x दोनों का करेंगे हम लोग होल स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे आगे हम लोग, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और x का हो जाएगा x स्क्वायर बटे में, अब देखिएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और x का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर और बटे में 5 का हो जाएगा 5x स्क्वायर, यानी सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 25x स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है यानी दोनों का जो हर है वो एक जैसा है, तो इसका जब हम लसा लेंगे तो ये आएगा 25x स्क्वायर। अब उसके बाद हम जो है यहाँ पर जब लसा बराबर हो तो ऊपर अगर प्लस में लिखा हो तो हम प्लस करते हैं, अगर माइनस में लिखा हो तो माइनस। क्या लिखा है आपका 16x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 9x स्क्वायर। अब देखिए एकदम सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे आपका आ जाएगा 7 और x स्क्वायर और डिवाइड में आपका है 25x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा, आपका राइट हैंड साइड भी आ गया 7 बटे में 25। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपका राइट हैंड साइड के। इस वजह से यह प्रूफ हो गया कि जो आपका ये जो दिया गया था
1 माइनस टेन स्क्वायर अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वो बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो चलिए अब जो है आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से हर एक बात समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन को जो है हम इरेज करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आगे बढ़ते हैं हम जो है क्वेश्चन नंबर अपने 9 पर। तो इसको इरेज करेंगे हम लोग, करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन में आपको साफ साफ यहाँ पे गिवन है, दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि tan a इक्वल टू 1 अपान में √3 है। तो आपको ये जो है दो क्वेश्चन आपको फाइंड करने हैं, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, और दूसरा क्वेश्चन cos a इंटू कॉस सी एंड माइनस का sin a इंटू साइन सी। तो देखिए इसको, तो इसमें हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है कि यहाँ पर एंगल अलग अलग है। यहाँ पर B पर तो समकोण बनाना है, तो B आपका एक कोण समकोण हो गया, बचे A और C, तो दोनों पर एंगल है। यहाँ A पर भी एंगल है और C पर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा दो ट्रायंगल बना लेना है। एक में एंगल A के सापेक्ष बनाएंगे हम लोग ट्रायंगल, और एक में बनाएंगे एंगल C के सापेक्ष। लेकिन दोनों का जो आपका समकोण है, यानी दोनों में जो 90 डिग्री जहां बनेगा वो आपका B रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे जो है ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे A और उसका B हो गया, और ये हो गया आपका C, और B पर आपका समकोण है। और यहाँ भी सेम टू सेम एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे ट्रायंगल जो है A B और यहाँ पर C है, दोनों सेम है ट्रायंगल, लेकिन दोनों का जो है एंगल अलग अलग है। पहले को एंगल A मानते हैं, तो एंगल A के सामने जो है आपका BC हो जाएगा, ये लंब होगा, और जो आपका AB होगा यह आपका आधार भुजा कहलाएगी, और जो आपका 90 के सामने होगा यह कर्ण भुजा। अब जो है यहाँ क्वेश्चन में C का भी वैल्यू निकालना है, यानी C के सापेक्ष भी। तो एंगल जब हम C लेंगे तो C के सामने AB आपका हो जाएगा लंब, और जो यहाँ पर जो है बचा हुआ BC है यह आपका आधार होगा, और 90 के सामने फिक्स है हमेशा, यह भुजा हो जाएगी आपकी कर्ण। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। tan a बराबर 1/√3, यानी आपको दिया गया यहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो दिया गया आपका tan a इक्वल टू 1 अपान में √3। तो यहाँ एंगल A के सापेक्ष दिया है, तो हम लोग एंगल A के हिसाब से यहाँ पे जो है लंब कर्ण आधार पहले बना लेंगे, उसके बाद हम लोग C के हिसाब से अपना देख लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे में आधार, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आपका आधार। अब देखिएगा यहाँ पे, अब आप चाहे तो इस क्वेश्चन में जो है यहाँ वेरिएबल जोड़ भी सकते हैं, वेरिएबल जो है मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आपको वेरिएबल जो है मल्टीप्लाई करके बता चुका हूं। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है यहाँ भी वैसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमने लिखा कि माना जो है आपका, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना लंब जो है आपका वो है आपका 1, इसमें x वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा x में होगा x हो जाएगा, और जो आपका यहाँ पर आधार है यह आधार भुजा जो है आपकी √3, और x आपका बाहर मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें देखिए आपका जो है लंब तो पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण भुजा आपको गिवन नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए आपके पास जो है यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है। अब जो है हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में जो है हम लगाएंगे आपका पाइथागोरस प्रमेय का नियम, यानी त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है हम लोग को, यानी जो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हम जानते हैं कि हम लोग को कर्ण का स्क्वायर नहीं बताना है, बस कर्ण बताना है, तो इसीलिए इस पर स्क्वायर मैंने नहीं लगाया, और यहाँ पे इस पर लग जाएगा पूरे पर स्क्वायर। अब देखिएगा आपका जो कर्ण भुजा है A के सापेक्ष चल रहे हैं, A के सामने वाला BC लंब है, और AB आपका है यहाँ पे आधार, और B के सामने कर्ण भुजा है A से लेकर C तक। क्या लिखेंगे हम लोग AC बराबर रूट में लंब, यानी लंब का वैल्यू BC, यानी BC आपका जो लंब का मान है यहाँ पर हमने उसको माना है x, तो आपका यहाँ x का हो जाएगा स्क्वायर प्लस आधार। तो आपका जो आधार भुजा है वह है आपका रूट में 3x, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए एकदम आसान तरीके से यहाँ पर जो है हमें कर्ण भुजा मिल जाएगी, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे। अब x का स्क्वायर होगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी 3 आएगा, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो AC का मान आ जाएगा
वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे 3x² है और यहाँ एक बार x² है, 3 बार और एक बार जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 4 बार x² और पूरे का स्क्वायर रूट। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2 और x² भी बाहर आएगा तो 1x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है कर्ण भुजा मिल गया 2x। अब जब कर्ण पता है आपको, लंब पता है और आधार, जब तीनों भुजा पता है तो कोई सा भी क्वेश्चन दे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया था कि साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c। बस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ एंगल को ध्यान देना है कि किसके एंगल के सापेक्ष बात चल रही है। तो देखिएगा यहाँ पे साइन a, तो सूत्र होता है आपका लंब बटे में कर्ण और इंटू कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। यहाँ से हमने जो है फार्मूला लिख लिया लाल बटा कक्का के अनुसार, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। और यहाँ कॉस a बराबर भी होगा आपका आधार बटे में कर्ण और यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन c बराबर लंब बटे में कर्ण। यहाँ से हमने जो है फार्मूला लिख लिया, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ऐसा नहीं कि हम जो है कर्ण का कर्ण में गुणा कर देंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एंगल C है और यहाँ एंगल A है। अब हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के अनुसार, यानी एंगल A के हिसाब से चलेंगे तो पहला ट्रायंगल है इसमें जो है हमारा लंब आधार कर्ण आएगा, और जब यहाँ पे एंगल C के हिसाब से चलेंगे तो दूसरे ट्रायंगल के अनुसार आपका यहाँ पे लंब और आधार बुझाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि साइन A बराबर लंब बटे कर्ण है, एंगल A के हिसाब से बताना है आपको, और क्वेश्चन में हमने जो निकाला है वो एंगल A के हिसाब से ही निकाला है। तो देखिएगा लंब का वैल्यू आपका है x और जो कर्ण हमने निकाला है वह आपका है यहाँ पर 2x इंटू, अब देखिएगा आधार बटे कर्ण यानी C के सापेक्ष चलना है। जब C के सापेक्ष चलेंगे तो आपका जो BC भुजा था यह आपका x था और जो आपका AB भुजा था यह आपका था यहाँ पर रूट में 3x और जो आपका AC भुजा निकला है वह है आपका 2x। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ जैसे एंगल C के सापेक्ष बात चलेगी तो आपका जो AB होगा यह हो जाएगा लंब, तो AB का मतलब यहाँ रूट 3x आपका लंब का मान हो जाएगा, और जो BC है यानी x जो है आपका हो जाएगा आधार। तो यहाँ से लिखेंगे तो आधार आपका x हो जाएगा और जो आपका कर्ण है वो तो फिक्स है, यह होगा आपका 2x प्लस का, अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग तो cos A, अब एंगल A के सापेक्ष यानी पहले वाले के सापेक्ष यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो BC है x है और जो आपका AB है वह रूट 3x है, यानी जो लंब का मान है x है और जो आधार का मान है आपका रूट में 3x है। तो देखिएगा आधार भुजा आपका है रूट में 3x बटे में कर्ण आपका 2x है इंटू, अब इसमें भी चलेंगे हम लोग तो साइन C यानी एंगल C के सापेक्ष अभी हमने देखा कि लंब जो आपका था वह हो गया रूट में 3x, यहाँ लिखेंगे रूट में 3x और कर्ण भुजा आपका 2x है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे x² और नीचे 2 का 2 में गुणा 4 और x का x में गुणा करेंगे x² से आपका x² कट जाएगा और यहाँ प्लस है तो प्लस, और रूट 3 का रूट 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा और x का x में गुणा x² और बटे में आपका 2 का जब 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x²। यहाँ तक आपको अच्छे ढंग से चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिएगा अब देखिएगा यहाँ भी x² से आपका x² कट जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1 बटा इधर बचा आपका 4 और प्लस इधर आपका 3 बटे में 4 है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इनका देखते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम लिखेंगे एक बार और यहाँ ऊपर प्लस में है तो प्लस कर दीजिए। क्या देखिए आपका ऊपर जो है यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे इसका भी डिनोमिनेटर 4 है और इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, तो आप जो है डिनोमिनेटर यानी लसा लेंगे तो आपका लसा आ जाएगा 4। ऊपर जो है जब लसा सेम हो तो ऊपर प्लस में लिखा हो तो प्लस में लिखिए, माइनस में हो तो माइनस, तो यहाँ पर 1 + 3 था तो 1 + 3 आ गया। 3 में 1 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 4 और बटे में आपका 4 है तो 4 से 4 कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ये जो है आपका पहले क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया 1। तो आशा करता हूँ आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है होमवर्क क्वेश्चन में जो है आप जो है कमेंट में जो है कमेंट करेंगे और कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे
कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। वीडियो में हर एक पॉइंट जो है, एक एक बातों को जो है बहुत धीरे लेकर चल रहा हूँ और चीजों को एक एक बातों को समझाते हुए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया। अब जो है यहाँ जगह की कमी है, इसकी वजह से इसको इरेज करना पड़ेगा और बढ़ते हैं अपने आज के फाइनली लास्ट क्वेश्चन। और आपका 8.1 का भी ये जो है लास्ट क्वेश्चन ही होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह जो है टिक लगाने वाला है, यानी कि सही और गलत वाला है। तो उसको आप लोग जो है कर लेंगे या आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी बता दूंगा। तो चलिए इसको जो है इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 10 और आज की जो क्लास का जो है अंतिम प्रश्न है और इस एक्सरसाइज का भी ये लगभग जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। और आपका अंतिम प्रश्न जो है वो सही और गलत यानी कि सत्य है या कथन या असत्य है, इस बात से रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नहीं सर ये भी बता दीजिए, तो उसको जो है जरूर उसके लिए भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। और लगभग आपका जो है 8.1 आज कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यदि PQ प्लस QR यानी दो भुजाओं की बात कर रहा है, एक PQ और एक QR, कह रहा है दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका 25 सेंटीमीटर आता है। और कह रहा है यहाँ PQ का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है कि साइन A और कॉस P और tan P के मान बता दीजिए। मतलब आपको यहाँ से क्लियर हो गया इन वैल्यू से, जब भी आपको क्वेश्चन में साइन A कॉस A इन सब का वैल्यू यानी मान पूछे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि आपको किसी एक ट्रायंगल की बात चल रही है। तो हम जो है सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। और ट्रायंगल में जो है देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर खुद क्वेश्चन बोला है कि Q जो है आपका समकोण है, तो यहाँ जो Q भुजा होगा आपका 90 डिग्री और Q के सामने जो भुजा होगा वह आपका होगा कर्ण भुजा। अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में पूछा है P, साइन P का वैल्यू, कॉस P और tan P। इसका मतलब हमें एंगल बनाना है वहां पर जो है जहां एंगल आपका यानी जो भुजा हो उसका बिंदु P लिखा हो। तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर P मान लेते हैं और P के सामने वाली जो भुजा होगी यह आपकी लंब हो जाएगी और जो शेष बची भुजा वह आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे R हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, तो यानी P के सामने जो है लंब आ गया और Q के सामने जो है कर्ण आ गया, तो जो बचा R के सामने वाली भुजा यह आपकी कहलाएगी आधार भुजा। यहाँ तक हमने जो है ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार आ चुका है और यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पीछे हमने देखा वहां दो भुजाएं आपको दी रहती थी और तीसरी भुजा आपको निकालना रहता था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में इस बार जो है दो भुजाओं को इस बार प्लस करके दे दिया है और आपका एक भुजा यहाँ पे वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे साइन P, कॉस P और tan P। तो यहाँ हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कर्ण का वैल्यू कितना है, आधार का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू कितना है। तो देखिएगा PQ यानी P से लेकर Q की भुजा यानी PQ जो भुजा है यह आपका है 5 सेंटीमीटर। एक भुजा तो हमें पता है लेकिन यहाँ दो भुजा जो है मिसिंग है, तो एक भुजा से हम दो भुजा नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन में भी आपको दो भुजाओं का योगफल दे दिया है। यानी अगर आप Q और R, P और R दोनों को जोड़ेंगे तो इनका वैल्यू 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ तक आपने जो है क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल वे में समझ लिया होगा और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमें कुल मिलाकर जो है Q से R का वैल्यू और P से लेकर R का वैल्यू, दो वैल्यू आपको फाइंड करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल PQR में आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है यानी कर्ण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमें पता है, हर एक सवाल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें ये प्रमेय न लगी हो, हर एक क्वेश्चन में प्रमेय, और आपको ये याद हो गया होगा, एकदम रट गया होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे कर्ण का मान कितना है, P से लेकर Q यानी PQ भुजा हमारी जो है यहाँ पे कर्ण है, तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल लंब का वैल्यू है Q से लेकर R तक, तो यहाँ हो जाएगा आपका QR का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार हम देखें तो P से आपका है
क्यू तक, यानी पी क्यू बराबर जो है आपका आधार हो गया इसका स्क्वायर। अब देखिएगा आपको P से Q का वैल्यू तो पता है, तो PQ की जगह हम रख देंगे 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर भी कर लेंगे। लेकिन आपको ना तो यहाँ पे PR का वैल्यू पता है ना तो यहाँ पे QR का वैल्यू पता है। तो इन दोनों का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको एक चीज यहाँ पे दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है क्या चीज है, यहाँ पे देखिएगा कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए या तो आप P से लेकर R तक का वैल्यू निकाल लीजिए या Q से लेकर R तक, यानी किसी एक का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं PR का वैल्यू। तो PR का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये 25 इधर है और ये QR इधर प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से हमने जो है P से लेकर R तक का वैल्यू निकाल लिया जो कि हमारा है 25 माइनस QR। अब इसको जो है यहाँ रख देते हैं तो PR का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस QR। अब PR का स्क्वायर है तो इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल। अब यहाँ देखिएगा QR का स्क्वायर हो जाएगा प्लस PQ का वैल्यू हमारा है 5, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ जो है आपका A माइनस B का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये सूत्र होता है A स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे 625 प्लस B स्क्वायर, B यहाँ पे QR है तो QR का स्क्वायर माइनस 2A, तो A का वैल्यू है आपका 25, उसके बाद B, तो B का वैल्यू है आपका QR। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट 25 माइनस Q का होल स्क्वायर। अब इक्वल में इधर देखिए आपका है QR का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे आपका हो जाएगा 25। अब देखिएगा इधर भी आपका QR स्क्वायर है और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका QR स्क्वायर है, ये प्लस में है ये आपका माइनस। तो ये दोनों जो है सेम सेम साइन वाले हों और जब भी बीच में इक्वल लगा हो तो हमेशा वैल्यू सेम सेम हो और चिन्ह एक जैसा हो तो कट जाएगी, क्योंकि ये QR इधर प्लस है इधर जाके आपका क्या होगा माइनस होगा, तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे आपका बचा इधर 625। अब इस 625 को हम इधर लाएंगे तो आपका इधर माइनस का 25 में 2 से गुणा 50 QR हो जाएगा और इक्वल में आपका इधर 25 है और 625 इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस का 625। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस का 50 QR इक्वल टू, अब 25 में से तो 625 घटेगा नहीं, तो 625 में से 25 घटाएंगे आपका आ जाएगा 600। अब देखिएगा एक जीरो से एक जीरो कटेगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि 625 आपका माइनस था, यहाँ आगे लगेगा आपका माइनस, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 12 बार में, तो आपका QR का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। और जब आपको QR का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ आपको PR का वैल्यू दिया था कि 25 में से QR घटा दीजिए आपका PR का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हम लोग PR भी निकाल लेंगे तो वह आ जाएगा 25 माइनस 12 और PR का वैल्यू भी आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी और हमने तीनों वैल्यू निकाल लिया। P से लेकर R का वैल्यू आपका आ गया 13 सेंटीमीटर जो कि आपका कट है और Q से R तक का वैल्यू आ गया आपका 12 सेंटीमीटर जो कि आपका यहाँ पे लंब हो जाता है। अब बस क्वेश्चन यही तक था, इसके आगे तो बस आपको रखना है sin P यानी कि लंब बटे कर्ण, cos P आधार बटे कर्ण और tan P यानी लंब बटे में आधार। तो आइए रखते हैं यहाँ पे जो है आपका sin P का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है cos P, उसके बाद यहाँ पे tan P का मान। तो एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम आसान तरीके से निकालेंगे यहाँ पे। तो sin P बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में आपका हो जाएगा कर्ण। तो लंब का वैल्यू आपको पता है कि लंब का वैल्यू यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर और डिवाइड में आपका कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा आपका है 13 सेंटीमीटर। तो आपका sin P का वैल्यू आ गया 12 बटे में 13। अब पूरा यकीन नहीं पूरा विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोग जो है cos P और tan P का वैल्यू एकदम बेहतरीन तरीके से निकाल कर कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे और वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो तभी लाइक कीजिएगा और लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आशा करता हूँ आज की जो क्लास थी बेहतरीन तरीके से, बहुत ज्यादा लंबी क्लास न लेकर 20 से जो है 30 मिनट के बीच में ही रखा जाएगा जिससे आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। तो चलिए रखते हैं आज की क्लास को यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला एक्सरसाइज आपका होगा 8.2।
तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।